सीता का लौकिक स्वरूप। अपने प्रादुर्भाव से लेकर अदृश्य होने तक का समस्त परिदृश्य सीता की लौकिकता को ही दर्शाता है। एक साधारण बालिका की भांति ही उनके मन में अपने अस्तित्व तथा जन्म देने वाले माता पिता को जानने, समझने और देखने की लालसा और जिज्ञासा उठती है। वो जानना चाहती हैं कि धरा से मेरा उद्भव हुआ, परंतु इस तन को गढ़ने वाले कौन थे? इस सुडौल देह और नासिकाओं में सांसों का आरोह अवरोह देने वाले कौन थे? मेरे अबोध मस्तिष्क में स्पंदन देने वाले कौन थे? और कौन थे वे मिट्टी के घट में मिट्टी बनाकर मुझे मिट्टी को सौंपने में, जिनके हाथ तनिक भी नहीं थरथराए? क्या मेरा यह निष्कलंक सुकोमल मुख, जिसे निहारते माता सुनैना के नेत्र कभी नहीं थकते, ये उनके अंदर ममता नहीं उत्पन्न कर सके थे, उदलित नहीं कर सके थे उनके भावों को? क्या मैं इतनी अवांछित थी उनके लिए? क्यों, कैसे तथा कौन जैसे शब्दों के तीक्ष्ण आघातों ने उनके बाल मन की कोमलता को छत बिछत किया था? क्योंकि उन्हें पता था इस मृत्यु लोक में सदा मानव ही आते रहे हैं। इस रम्य भूमि को अपना क्रीड़ा स्थल बनाते, मानव जीवन जनित सुख, संताप, हर्ष व विषाद को भोगते, अपने कर्म व आचरण स्वरूप देवत्व एवं असुरत्व को प्राप्त करते रहे हैं। युवा अवस्था में उनके मन में अपने भावी पति के प्रति उत्सुकता तथा भय उत्पन्न होता है कि पिता द्वारा संकल्पित शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले प्रण को पूर्ण करने वाला आदि कोई दैत्य, दानव, राक्षस या दुरात्मा राजा हुआ तो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर वह उनके वर्ण का अधिकारी हो जाएगा। भाभी का यह भय मात्र मानव को आतंकित करता है, देवताओं को नहीं। पति संग वनवास काल में भी वे दुखों के बोझ से दुखी हो रोने बिसुरने के बजाय एक लौकिक स्त्री की भांति ही जीवन यापन करते हुए अपने समय को बनजाती स्त्रियों को शिक्षित करने तथा उन्हें जीवन जनित व्यवहार की सीख देने में व्यतीत करती हैं। उन्हें फूलों के रस से रंग निकालकर चित्रकारी करना सिखाती हैं, अंधविश्वास के खोह से उन्हें बाहर निकालती हैं तथा उन्हें अपने होने का एहसास कराती हैं। रावण द्वारा हरण कर लंका ले जाने के पश्चात भी ये किसी अलौकिक देवी की भांति क्रोधित हो उसे शाप देकर भस्म नहीं करती, वरन पराये देश काल का संकट समझते हुए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती हैं तथा उसी के आधार पर अपनी अस्मिता की रक्षा करती हैं। लौकिक स्त्री की भांति ही पति तथा देवर के लिए चिंतित होती हैं, पति के विरह में प्रलाप करती हैं। सुनहरे मृग के प्रलोभनवश विवश होकर राम को उसे लाने के लिए भेजने, लक्ष्मण को कटु वचन कहने के लिए स्वयं को दोषी मानकर पश्चाताप करती हैं। यह सब उनके लौकिक स्वरूप को ही दर्शाता है। सीता का स्वाभिमान भी बहुत प्रबल है। सीता के स्वाभिमान पर मैं अगली कड़ी लेकर मैं आपके सम्मुख आऊंगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।